हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो वो शब्द जिनसे हम लोगों की विशेषता जान सके। अभी ये विशेषण और ग्रामर वाला कोई टॉपिक नहीं है, इसमें हम लोगों के नाम कैसे पढ़े वो समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया है। यानी कि उनका वर्गीकरण समूह में उन्हें कैसे बांटा गया, उनके काम के जरिए, उनके भाषा, परिवार या समुदाय के जरिए, या फिर उनके निवास स्थल पे भी उन्हें डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। साथ ही साथ कई बार उन्हें संस्कृति और परंपरा के अनुसार भी उन्हें अलग किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो ये जो सोसाइटी थी हमारी, ये जो हमारी समाज थी, इसमें दो ऐसे लोग थे जिनको उनके काम के आधार पर जाना जाता था। पहला था पुरोहित। और पुरोहित क्या काम करेंगे? ये वो लोग होंगे जो कि अनुष्ठान करवाएंगे और ये क्या करवाएंगे, यज्ञों को भी करवाते थे। इन्हें कई बार हम ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वर्ग है वो अभी भी हमारे समाज में रहता है, हमारे समाज का एक हिस्सा है। दूसरे तरीके के लोग थे राजा। ये ना तो बड़ी राजधानी और न ही महलों में रहते थे, ठीक है, और न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। तो ना ही ये कोई कर वसूलते थे, कोई टैक्स नहीं लेते थे, ना महलों में रहते थे। ये बस नाम के राजा थे। और राजा होने का मतलब यहाँ ये था कि आप सरदार हो, जो युद्ध पे रुक जा रहे हैं तो आप उन युद्धों में मोर्चा संभालने वाले हो, उन युद्धों के सेनापति आप हो। साथ ही साथ प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब क्या हो रहा है कि बाकी के जो राजा आप हिस्ट्री में देखोगे, जो इस समय के बाद जितने भी राजा होंगे, जिनके पास अपने महल हैं, जो लड़ाइयों पे जा रहे हैं, जिनके पास किले हैं, जो करों को वसूल कर रहे हैं, उनमें आप देखोगे कि वो अगर मर गए तो उनके बेटे राजगद्दी संभालेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे उनके बच्चे कोई राजा नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पे वही राजा होगा जिसके पास बुद्धि है, जो कुशल योद्धा है और जो बहादुर है। तो यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है, बल्कि वो राजा बनेगा जो कि कुशल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जनता या पूरे समुदाय को दो शब्दों का प्रयोग होता था। तो अब जो भी जनता है, जो बाकी के बचे लोग हैं, देखो एक तो थे राजा और दूसरे थे पुरोहित। अब जो बाकी के लोग हैं उनको किस नाम से बुलाया जाए? तो उनको दो नाम से बुलाया जाता था। एक था जन, एक जन के नाम से बुलाया जाता था, और दूसरा विश्व या वैश्य। अब ये विश्व असल में वैश्य से आया है, जो कि एक वर्ण के हिस्सा थे। वर्ण क्या है वो भी हम समझेंगे अपने अगले चैप्टर में, बट ये समझो कि वर्ण एक तरीके का ग्रुपिंग है, वर्गीकरण है। तो विश्व या वैश्य के नाम से जाना जाता था, ये जनों के नाम से हम लोगों को बुलाते थे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या फिर विश्व जन के नाम से उन्हें जानते हैं। भरत जन या भरत विश्व के नाम से जानते हैं। यदु जन या यदु विश्व उनको कहते हैं। तो जन और विदु एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द थे, जिसे हम आज समूह को, लोगों को लोग के नाम से बोलते हैं, पीपल के नाम से बोलते हैं, भीड़ के नाम से बोलते हैं। तब क्या बुलाया जाता था? जन या फिर विश्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जिन लोगों ने वेदों की रचना करी, उन्होंने खुद को आर्य कहना शुरू किया, यानी कि दूसरों से बड़ा समझा। और जो इनके ऑपोजिशन में थे, जो इनके विरोध में खड़े थे, उन्हें दास दस्यु के नाम से जाना जाता था। ये दास दस्यु असल में वो लोग थे जिनको ये कैप्चर करते थे, बंदी बनाते थे युद्ध के अंदर, और इनसे काम लेते थे। हर दास दस्यु के ऊपर एक मालिक नियुक्त होता था, और ये मालिक इन दासों को अपना प्रॉपर्टी समझता था, अपनी जायदाद
समझता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दास वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। अब दास जो होंगे ना, दस्यु जो भी होंगे, दास या दस्यु जिसे हम कहते हैं, वो दूसरे लोग थे। एक थे आर्य जिन्होंने क्या किया था, हमारे वेदों की रचना करी, और दूसरे थे दास दस्यु जिनको इन आर्यों ने कैप्चर किया था, बंदी बनाया था, और इनको यज्ञ करने की आजादी नहीं थी। ये यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, इनकी अपनी भाषा थी, अलग भाषा बोलते थे। तो ये था हमारा दास और दस्यु। और दस्यु के अंदर भी ये जो लोग थे, इसको एक्चुअल में अगर आज के टर्म में बोला जाए तो ये गुलाम थे। ठीक है, आर्यों के ये गुलाम थे। तो बाद के समय में दास स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी कि ये जो दास है उसका मतलब गुलाम होता है। ये तो बात हो गई हमारे भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी कह दिया मैंने, उत्तर पश्चिमी इलाके की, यानी कि वो इलाका जो कि हमारे इंडिया के इस वाले रीजन में आता है, जो कश्मीर है, गुजरात है, हिमाचल है, इन एरियाज में जो लोग रह रहे थे, ये उनकी बात थी। अब हम बात करते हैं इंडिया के बाकी के हिस्सों की, वहां पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। इस हमारे भारत के इस वाले हिस्से में, जिसको हम उत्तर पश्चिमी हिस्सा कहते हैं, वहां पे वेदों की रचना हो रही है, वहां पे लोगों का वर्गीकरण हो रहा है, जनों का निर्माण हो रहा है। लेकिन हमारे दूसरे एरिया में, भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ मेगालिथिक या यूं कह लीजिए महापाषाण युग चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यही अंत करते हैं और चलते हैं महापाषाण युग की तरफ दूसरे वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपसे वहां पे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ। बाय।